हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर गुड। तो आज की मेरी जो वीडियो है इसमें मैं आपको शाही किला लाहौर की सैर करवाऊँगी। अच्छा जी, तो जैसे आप देख रहे हैं हम किसके मरकज़ी दरवाज़े के बाहर मैं आ चुकी हूँ। ये सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये एक सिख गुरुद्वारा है और ये लेफ़्ट साइड पे पूरा किला है। बाहर ये स्टॉल्स लगे हुए हैं, रश है काफ़ी, आप देख रहे हैं। और हम इसकी एंट्रेंस डोर की तरफ जा रहे हैं। शाही किला एक तारीख़ी इमारत है लाहौर की, और लाहौर की पहचान भी इसे कहें तो कोई कम नहीं होगी बात। यहाँ पे हर तरह के विज़िटर्स आते हैं और इसको विज़िट करते हैं। ये इसका एंट्रेंस डोर है, एक तरफ इसकी मेल और एक तरफ फ़ीमेल की एंट्रेंस है। और ये मैं फ़ीमेल की एंट्रेंस में चलते हुए आगे जा रही हूँ। सामने वॉक थ्रू गेट लगा हुआ है, इसको क्रॉस करके जाएंगे, ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए है, दैट्स गुड। और ये रही सामने किले की बिल्डिंग जहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये इसका मरकज़ी दरवाज़ा है जहाँ से एंट्रेंस है। ये दरवाज़ा हम एंटर होकर क्रॉस करके अंदर आ चुके हैं। अब अंदर से देखें आप इसे, ये इसकी पूरी बिल्डिंग है। ये जो सामने आपको वाइट कलर की दीवार नज़र आ रही है ये दुनिया की सबसे बड़ी तस्वीरी दीवार है। इसके ऊपर तस्वीर बनी हुई हैं और इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो 80,000 मुरब्बा मीटर है। और ये जो लेफ़्ट साइड है यहाँ पे टिकट कॉर्नर था जहाँ से टिकट्स मिल रही थी अंदर जाने के लिए। टिकट ख़रीद रहे हैं हम और उसके बाद अंदर जाएंगे, फिर आपको अंदर से सारा दिखाऊंगी। ये इसका बाहर का व्यू है। टिकट लेके हम अंदर एंटर हो चुके हैं। एक ये रास्ता है इसका राइट साइड पे, इस गेट से हम एंटर हुए हैं टिकट लेके। और ये रास्ता है लेफ़्ट साइड पे जहाँ पे स्टेयर्स हैं। ये आप देख सकते हैं इसकी बिल्डिंग, ये एक बहुत बड़ा शाहकार है। ऑल्थोट कि ये बहुत पुरानी है इसलिए इसकी हालत थोड़ी ख़स्ता हो चुकी है, मगर अभी भी ये देखने वालों को बड़ी खूबसूरत लगती है क्योंकि एंटीक चीज़ है। अच्छा, हमने सीढ़ियों की तरफ जो रास्ता है उसको चूज़ किया और वहाँ से अंदर एंटर हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ एक बारादरी सी बनी हुई है। आई डोंट नो किसका क्या पर्पज़ होगा पास्ट में, लेकिन ये जब न्यू होगी और रेनोवेटेड होगी तो ये बड़ी प्यारी लगती होगी जगह। अच्छा, ये जो स्टेयर्स हैं ये हाथी सीढ़ी है। जो बादशाह वगैरह थे वो हाथी के ऊपर सवार होकर इन सीढ़ियों से ऊपर जाया करते थे, इसलिए ये काफ़ी बड़ी बड़े स्टेप्स हैं इनके, देख सकते हैं आप। और हम भी इसी को यूज़ करते हुए ऊपर जाएंगे हाथी सीढ़ी से चढ़ते हुए। काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं। ये देखें, ये हाफ से ज़्यादा स्टेयर्स हम क्रॉस करके ऊपर आ चुके हैं और नेक्स्ट अभी और भी कितनी सारी बाकी हैं। यहाँ पे स्टेयर्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं और ये इस तरफ एक रूम सा बना हुआ है जहाँ पे बच्चे कुछ देख रहे हैं ऊपर चढ़ के। ये सारी स्टेयर्स हैं जहाँ से हम आए हैं और ये कुछ स्टेयर्स ऊपर बाकी हैं। किले की दीवारें और इसकी जो टाइल्स ईंटें हैं बहुत बहुत अच्छी हैं। अब ये जो 4-5 स्टेप्स इसके रह गए थे वो ऊपर चढ़कर हम आए हैं, तो इसके राइट साइड पर जो व्यू है मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये है वो सामने दीवार, ये गेट है जहाँ से हम एंटर होके आए हैं। वो सामने बादशाह मस्जिद नज़र आ रही है, उसके सामने ये बाग है। ये एंट्रेंस गेट है, ये वो गेट जहाँ स्टेयर्स थी, ये पीछे से सारा क्रॉस करके हम स्टेयर्स के ज़रिए से ऊपर आए हैं। वो सामने शाही किले का वो दरवाज़ा है जो कि बादशाह मस्जिद के अंदर एंटर होता है।
उसके बाद ये एक बड़ा सा सहन टाइप बना हुआ है, ओपन एरिया है सारा। ये है वो शाही किले का दरवाज़ा। इस साइड पे एंट्रेंस बंद की हुई है कोई कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए। ये देखें, ये काफ़ी खुली और वाइड जगह है। जैसे वो आपको बताया कि हाथी सीढ़ी है और यहाँ से हाथियों के एंट्रेंस के बाद अंदर किला शुरू होता है, तो इसलिए इसको काफ़ी खुला बनाया हुआ है। उससे आगे हम आए हैं तो ये छोटे छोटे से पैचेस हैं गार्डन के। यहाँ साया बनाया हुआ है बैठने के लिए, और हम लोगों ने भी कुछ देर यहाँ पर स्टे किया क्योंकि स्टेयर्स चढ़ के काफ़ी लंबा रास्ता क्रॉस करके आए थे, तो सब थोड़ा थक चुके थे। तो यहाँ पे साए में बैठ के थोड़ी देर हमने स्टे किया। अच्छा जी, उसके साथ ही बिल्कुल ये पाई बाग और हमाम शाही, यानी ये जिस बाग में हम बैठे थे इसका नाम है पाई बाग, और इसके साथ शाही हमाम है, रॉयल हमाम। अब मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये राइट साइड पे है यहाँ से। अच्छा जी, ये देखें आप, यहाँ पे ये एंट्रेंस है। छोटी छोटी सी वॉल्स हैं, आई डोंट नो कि ये किस पर्पस के लिए बनाई होंगी। ये जो सामने आपको हौज़ सा नज़र आ रहा है छोटा सा ज़मीन के अंदर, ये हमाम है जिसमें वो नहाया करते थे। और ये मॉडर्न दौर का कह लें तो स्विमिंग पूल था छोटा सा। इसके बाद आगे भी है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये जो सामने आपको दो दरवाजे नज़र आ रहे हैं, इनको लॉक किया हुआ है। इसके इन साइड है ये जगह। ये देखें जी, ये सामने एक हौज़ बना हुआ है। दीवारें काफ़ी खस्ता हैं, तो इसलिए जो इंडोर जगह हैं इस तरह की, उनको लॉक किया हुआ है। दो दरवाजे सामने को भी निकलते हैं। लॉक इसलिए किया हुआ है कि खुदा न खास्ता कोई हादसा ना हो जाए अंदर जाने से, तो ये बस यहीं से देख सकते हैं। उसके बाद ये सारा एरिया है, एक ये हमाम है। दीवारें देखें आप कितनी शानदार हैं इसकी। ये जब न्यू बनी होगी तो कितनी हसीन लगती होगी। अच्छा, उसके बाद हम आगे आ गए हैं। हमाम, शाही हमाम से बाहर निकल कर आ गए हैं। ये सारा वो पाइन बाग है जिसका जिक्र था पीछे बोर्ड के ऊपर। उसके राइट साइड पे इस तरह से कॉरिडोर्स बने हुए हैं। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये देखें जी, कॉरिडोर के बिल्कुल एंड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ दीवार के ऊपर एक बड़ी खूबसूरत पेंटिंग बनी हुई है उसी शाही दौर की। ये देखें जी, उससे आगे तो दीवारें अब क्लियर हो चुकी हैं, उन पर कुछ नज़र नहीं आ रहा। ऑफ कोर्स ये कोई ऑलमोस्ट 700-800 साल पुराना किला है ये। तो मौसमी असरात के बाइस इतना वक्त गुजर चुका है कि सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। दीवारों पे जो भी नक्शो नगारी थी वो बहुत कम रह गई है। ये एक सामने दरवाज़ा है, इसके दरम्यान में छोटी सी विंडो बनाई हुई है, और इसके बाहर ये सारा एरिया नज़र आता है। ये बाग है, और ये सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये सिख गैलरी है। उसके बाद इसी कॉरिडोर के अंदर ये देखें, ये एक कोई अंदर का रास्ता बनाया हुआ है। इन कॉरिडोर्स में यहाँ से आप देखें तो वो देखें दूर तक सारे कॉरिडोर्स के डोर इनसाइड नज़र आते हैं। और इसकी लोकेशन बड़ी प्यारी लगती है यहाँ से देखने में, यानी कि आप यहाँ खड़े होकर वो एंड तक देख सकते हैं सारा। ये राइट साइड पे मैं एंटर होकर आपको दिखाती हूँ।
ये देखें जी, बड़ी अच्छी धूप आ रही है यहाँ से। ये वो साइड है जो मैं अभी आपको वहाँ विंडो से दिखा रही थी। ये सामने सिख गैलरी है, इसका विज़िट भी आपको इंशाल्लाह करवाएंगे बाद में। ये सामने जो घोड़ा है और उसके ऊपर जो शख्स बैठा है, ये है सिखों का जो राजा रणजीत सिंह। ये उसका नेक्स्ट कॉरिडोर है। ये आप वॉल देख सकते हैं। ये जो नेट की है, ये हैंडमेड काम है सारा उस दौर का, सारी नक्शो निगारी। यहाँ कुछ लोग खड़े हैं जो कि बादशाह के कॉस्ट्यूम पहन के खड़े हैं और लोग उनके साथ सेल्फीज़ बनवा रहे थे और ये एक इंटरटेनमेंट थी एक किस्म की। ये देखें आप, कुछ लड़कियां यहाँ सेल्फीज़ बनवा रही हैं इनके साथ। उसके बाद नेक्स्ट कॉरिडोर में एंटर होते हैं हम। ये भी कुछ उस किस्म का ही बना हुआ है, एक जैसे ही हैं ये सारे कॉरिडोर्स। देन ये नेक्स्ट है। इसकी छतों पे देखें आप कि कितना अच्छा हैंडमेड काम हुआ हुआ है, नक्शो निगारी हुई भी है। ये देखें दीवारों के ऊपर सामने जो फ्लावर्स बने हैं, ये सब हैंडमेड है। उसके बाद ये सामने जो कॉरिडोर था, इसको इन्होंने वर्किंग प्रोग्रेस के लिए, कुछ इस पर्पस के लिए कंस्ट्रक्शन हो रही थी शायद, तो बंद किया हुआ था। अच्छा जी, देन हम वो क्रॉस करके बाहर आए हैं तो यहाँ पे कुछ स्टॉल्स लगे हुए थे बाग के अंदर। यहाँ पे कुछ एंटीक चीज़ें थी, बर्तन थे उस दौर के और लकड़ी के वुडन बॉक्सेस थे। और ये देखें जी, ये एक बड़ा प्यारा सा क्रिस्टल का मैग्नीफाइंग बॉल है और इसके अंदर ये शाही किले की जो फ्रंट डोर है वो पूरा नज़र आता है। ये देखें आप। देन ये वुडन बॉक्स हैं, इसमें ज्वेलरी वगैरह भी रख सकते हैं। और ये एक नमूना बनाया हुआ है कि पहले दौर में इसी तरह के बॉक्सेस हुआ करते थे। देन एंटीक ज्वेलरी है। अच्छा, ये सारी चीज़ें देख के तो मुझे ना अर्तुगरुल ड्रामा ही याद आ रहा था। अभी रिसेंटली उसमें हमने ये सब चीज़ें देखी हैं। यहाँ पे जो ज्वेलरी मौजूद है वो भी आपको देख के आइडिया होगा कि उसमें ख़वातीन ने वेयर की हुई है। बॉक्सेस भी इसी तरह के थे। ये देखें आप, एंटीक है सारा। ये मिरर सेट है, ये सिर पे पहनने वाला। ये मिरर और कॉम का सेट है सामने, एंटीक की भी बड़ा प्यारा है। ज्वेलरी है आगे और वो हैंड फैन है जो बादशाह इस्लाम को उस दौर में इनसे ही हवा दी जाती थी। इलेक्ट्रिसिटी का तो कोई तस्वर नहीं था तब। रिंग्स हैं, सम अदर ज्वेलरी। अच्छा जी, ये चीज़ मुझे बड़ी मज़े की लगी। देखी तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही थी, सोचा आपको भी दिखा दूँ। ये बिस्कुट्स वगैरह हैं, बच्चों के खिलौने हैं, की चेन हैं। दिस इज़, ये डाइस है चेस की, बड़ी खूबसूरत लग रही थी ये। देन ये नेम वाले की चेन्स थे, इनकी वास्ट वैरायटी मौजूद थी जैसे कि आप देख रहे हैं, और लोग बड़ा ख़रीद रहे थे इसको। उसके बाद हम आगे जा रहे हैं तो ये जो बाग है ना बेसिकली मेन, उसमें ये दो इस तरह से ये तोप बनाई हुई है। और इस बाग में जो मेन चीज़ है ना वो है दीवाने आम। वो सामने जो आपको दूर से बिल्डिंग नज़र आ रही है ये वाली, ये है दीवाने आम। दीवाने आम यानी कि जहाँ पे बादशाह बैठकर सारी आम रियाया की बातें सुना करते थे और उनके मसले मसाइल को डेली बेसिस पे सॉल्व किया करते थे। ये सामने बोर्ड लगा हुआ है, इस पे भी लिखा हुआ है दीवाने आम। अब मैं आपको इसका इंटरनल व्यू दिखाऊंगी ज़रा। अच्छा
अच्छा जी, ये देखें आप कितने प्यारे कॉरिडोर्स और ये ग्रिल बनाई हुई है, इसके चारों तरफ बाउंड्री बनाई हुई है। ये स्टेयर्स हैं जिनसे चढ़ के हम ऊपर जा रहे हैं। अच्छा जी, तो अब हम ऊपर आ चुके हैं। ये पूरा दीवान है। ये दोनों तरफ छोटे छोटे से गार्डन्स बनाए हुए हैं। यहाँ से देखें पूरे बाग का मंजर, काफ़ी बड़ा बाग है। ये इसकी राइट साइड में पता नहीं क्या है बिल्डिंग, जो कि अब फिनिश होके भी है ऑलमोस्ट। पहले इसका होगा कोई पर्पस, अब इसको बंद कर दिया हुआ है। यहाँ पे स्टेयर्स हैं जिनसे ऊपर चढ़ के मैं आपको दीवान में लेके जाऊँगी। ये इसका पूरा कॉरिडोर है जो कि काफ़ी बड़ा है, और यानी काफ़ी लोग उस वक्त यहाँ पे इसके अंदर मौजूद हो सकते थे। ये देखें इसमें पिलर्स लगे हुए हैं, और जिसकी वजह से इसको सपोर्ट दिया हुआ है, क्योंकि दीवारें नहीं हैं प्रॉपरली। और ये देखें इसकी छतें। ये सामने चबूतरा बना हुआ है, यहाँ पे बादशाह की कनीज़ और ये मलका वगैरह बैठते थे। यहाँ कनीज़, यहाँ मलका, और ये स्टेयर्स यहाँ से चढ़ के ऊपर जाते थे। इसका रास्ता भी फ़िलहाल बंद किया हुआ है इन्होंने रेनोवेशन पर्पस के लिए। ये जो दरमियान में, यहाँ बादशाह सलामत बैठा करते थे और अपनी रियाया की बातें सुनते थे, उनके मसले मसाइल सुनते थे यहाँ पे। देन उसके आगे इन्होंने कर्टन लगाया हुआ है, वो रेनोवेशन पर्पस के लिए। उस तरफ से कंस्ट्रक्शन हो रही थी शायद। अब मैं आ गई हूँ गार्डन में, जहाँ मेरी बाकी फैमिली मौजूद थी। बच्चे एंजॉय कर रहे थे और सब बड़े भी। ये जगह बहुत ही काल्म और पुरसुकून थी। यहाँ पे इतनी अच्छी हवा चल रही थी। हम लोगों ने काफ़ी देर यहाँ पर स्टे किया। देन उसके बाद हम बाहर वाली साइड पर आ गए हैं किले से, और यहाँ पे ये लाहौर फोर्ट का पूरा एक बोर्ड लगा हुआ है। इस पर पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, इंग्लिश में भी, और ये राइट साइड पे उर्दू में भी लिखी हुई है कि कब और किसने इसको तामीर करवाया, और इसमें क्या क्या चेंजेस हुई, किस किस ने इस पर हुकूमत की, और यहाँ पे रहा वो किस किस की हुकूमत चली। देन उसके बाद हम ये बैक फ्रंट डोर जहाँ से एंटर हुए थे, उसी से हम वापस आ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। ये बाहर का रास्ता है, यहाँ से हम बाहर जा रहे हैं। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच।